भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन मुझे याद है कि प्रज्वल रवन्ना जिसकी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जाकर क्या कहते हैं कि अगर एक एक वोट आप प्रज्वल रवन्ना को देते हैं तो वो वोट आप मुझे देते हैं। आप खुद मदद करेंगे कांग्रेस, आपने सुना, आपने अंदर झांक के देखिए ना। प्रज्वल नहीं, ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट, तनु जी एक मिनट, तनु जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप प्रज्वल रवन्ना गए ना जेल में, पहली बात तो आप इस बात पर रिएक्शन दीजिए कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये वो नेता हैं जो हैं तो निर्दलीय, लेकिन खुद को कांग्रेसी दिखाने की भरसक कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज तनु जी आपको बहुत खुलकर बोलना पड़ेगा कि पप्पू यादव के बयान के साथ है कांग्रेस पार्टी या नहीं है, और उस तरह के बयान ऐसे क्यों है सियासतदानों के मन में, इस तरह की चीजें महिलाओं के लिए क्यों? आप खुद महिला हैं तनु जी, और आप खुद नेता हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जी की जो विचारधारा है वो कांग्रेसी है, वो खुद कांग्रेसी नहीं है, वो एक निर्दलीय जो है चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, और ये पूरे देश ने देखा है। और उन्होंने जो महिलाओं पर टिप्पणी की है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरे देश ने देखा है कि पप्पू यादव वो पहले सांसद मुझे लगता है देश के अंदर है जो हमेशा महिलाओं का, बेटियों का मुद्दा उठा करके सदन के अंदर सड़क पे लड़ते हैं। और मैंने उनकी वीडियो सोशल मीडिया में उनका देख करके आई हूँ उस वक्त, और मैंने देखा है कि कैसे वो बेटियों की आवाज बन रहे हैं। तो ये बेटियों की आवाज ये है कि 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं, ये बेटियों की आवाज है। देखिए, मैं एक महिला हूं, मैं उस बयान का समर्थन तो नहीं करती पूर्ण रूप से, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं करती है। वाह, आप पूर्ण रूप से उस बयान का समर्थन नहीं करती है, मतलब आप कितना समर्थन करती है मुझे ये बता दीजिए। आज महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। तनु जी, आप कितना समर्थन करती है आज देश की जनता को ये बताइए। कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है? 2% भी करती है तो 2% बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते बस आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ तनु जी, पहली बात ये कि पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने उस काले सच को उजागर किया है कि कैसे आज महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो है पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, जो राजनीति में पुरुष जो आगे चल रहे हैं, आप अगर राजनीति में तो आपको फंड की भी जरूरत पड़ती है, आपको कॉन्टैक्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको टिकट लेने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो काला सच उजागर करने की तो काला सच क्या ये है क्या? तनु जी बयान को थोड़ा गौर से सुनिए। वो कह रही है 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं। इसका देखिए, इस बयान तो जो नेता बन चुकी है, ये टिप्पणी उन पर की गई है मैम, जो नेता बन चुकी हैं। आप जरा सोचिए कि आप किसको डिफेंड कर रही हैं। आप खुद महिला हैं और कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने ये कहा है कि 90% महिलाएं कमरों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। जो पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को राजनीति में टॉर्चर करते हैं। उसको उस काले सच पार्टी को देखा उन्होंने तो करीब से या तो आरजेडी को देखा है, एक मिनट, उन्होंने करीब से या तो आरजेडी को देखा है या तो कांग्रेस पार्टी को देखा है जिसका वो समर्थन करते हैं, या उन्होंने जो अपनी जेएपी यानी कि जन अधिकार पार्टी बनाई थी, उन्होंने किसको इतना करीब से देख लिया और इसका जिक्र कर रहे हैं? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और मैंने भी देखा है और इस देश ने भी देखा है कि अंबर दीदी, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। अंबर दीदी वो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती हैं। जेबाजी एक मिनट, अंबर दीदी जी। जी देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है। यहाँ पर बैठ के तनु जी बोल रहे हैं कि पूर्णतः समर्थन नहीं करते, लेकिन ये पूर्णतः देश की आधी आबादी का अपमान है। अब राजनीति को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लेवल पर गिरा रहे हैं, ये सोच अपने आप में कितनी गंदी है। कोई भी महिला किसी भी पार्टी से हो, कहां से यहाँ पे इवन बर्ड या किसी भी परसेंटेज की गुंजाइश कैसे रह जाती है। आप चाहे भारतीय संविधान की बात करें जो राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू डिग्निटी देता है, आर्टिकल 14, 20, हर उस चीज का, हर उस संविधान की जो प्रावधान है उसका अपमान है। आप ये बताइए कि कितने सारे हमारी विमेन लीडर्स रही है, यहाँ पे बैठी हुई है कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी, या फिर हम सुषमा स्वराज की बात करते हैं, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, और कितनी सारी महिला नेतियां रही। क्या इन सबकी जो मेहनत है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। एग्जैक्टली इन मर्यादाओं को तो कम से कम पप्पू यादव जैसे नेता ध्यान में रख सकते हैं। अनुराग, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर उनको लगता है कि राजनीति में ऐसा होता है और आगे बढ़ने पर ये सारा बिस्तर से गुजरना पड़ता है, ऑल दैट शिट, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो सिस्टम में है और प्रॉब्लम उनमें है, और वो इस समस्या को देखते आ रहे। इतना बड़ा उनका करियर है तो उन्होंने कौन सा कदम उठाया महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का? एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप महिलाओं से का इस तरह से मोराल तोड़ेंगे। आप ही राजनीति में रहेंगे, आप महिलाओं से वोट मांगने तो चले जाएंगे, अगर वो राजनीति में आएंगे तो कहेंगे भाई रास्ता बहुत मुश्किल है, ये
जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते महिलाएं राजनीति में आए। मैं वोट एक लेंगे बार उनसे। अंबर जैदी जी, मैं पोस्टर एक देख बार रहे थे आप, मतलब ये है कि आप तनु जी एक मिनट, तनु जी देख रहे थे। एक मिनट अंबर जैदी जी, मैं एक लाइन में एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तनु जी मैं आ रहा हूं। वो कह रही है मैं पूर्णतया इसका समर्थन नहीं करती, कुछ गुंजाइश है मतलब समर्थन करने की मैं इस वही बयान तो पर भी बोल रही पप्पू हूँ यादव की। अनुराग मैं वही बोल रही हूँ कि एक स्टेटमेंट जिसने सिर्फ किसी पार्टी की महिला का नहीं है, सिर्फ किसी एक नेता का नहीं, ये हर देश की पूरी आबादी और हर महिला नेत्री का अपमान होता है। यहाँ पे कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में कोई ये कहता है ना कि गुंजाइश है, पूर्णता और अपूर्णता, ये तो अपने आप में दिखाता है कि आप अपने आप पे अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे, आपके भी अपमान कर रहे हैं। वो तो तनु का भी अपमान कर रहे हैं, वो हर एक महिला का तनु जी जल्दी से, फिर मैं ज़ेबा जी के पास जा रहा हूं। तनु जी जल्दी से। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, देखिए उन्होंने बयान दिया कि 90% महिलाएं होकर गुजरती हैं। आज की स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी की मैं स्पेशली स्थिति आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 2014 से उनकी सरकार आप अपना बात कीजिए ना। पप्पू यादव पॉलिटिकल लीडर योरसेल्फ, क्या बोल रही हो? देखा होगा ना, पप्पू यादव जी बोल रही हो, उस आदमी को करवाया। एक एक करके ममता मैम और अंबर जैदी जी, एक मिनट, मेरी दरख्वास्त है आप दोनों से, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। उनके बयान का जो विरोध कर रही है, मणिपुर पर कितनी बार बोली है भारतीय जनता पार्टी, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, कितनी बार स्टेटमेंट दी है, लेकिन आप एक नेता ने कोई बयान दे दिया, सच उजागर करने की कोशिश की, तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं, उसको आप कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं। तो आप तोड़ मरोड़ सीधा बयान दे रहे हैं भाई, तोड़ मरोड़ कहां से कर रहे हैं? किसने तोड़ मरोड़ किया? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि जाति है तो कौन करता है? पुरुष जाति है तो उन्होंने क्यों से कदम उठाए? अगर उन्होंने ऐसा करती है, उन्होंने कहा उनको जाना पड़ता है, उनको तो वो देख के क्यों आए और क्या कदम उन्होंने उठाए? एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट और वो व्यक्ति जो जिंदा बेटी तनु जी एक मिनट तनु जी एक मिनट, मैं मुझे थोड़ा सा घबराहट टाइप हो रही है आपको सुन के। 90% महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें कहना, मैं ये सोच रहा हूं मैम, पुरुषों पर तो आप सारे लांछन लगा दीजिए, अरे आत्मसम्मान महिलाओं का भी होता है मैम, सियासत के लिए वो सब कुछ नहीं कर देंगी। क्या बात कर रही तनु जी आप यहां बैठकर? सम्मान होता है, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होता है और हमें महिलाओं का सम्मान करना एक मिनट ज़ेबा जी, एक मिनट, हाँ तनु जी। लेकिन करना पड़ता है क्योंकि पुरुष ऐसे हैं, राजनीति करना पड़ता है, सत्ता पे बैठे पुरुष ऐसे हैं, स्क्रीन फाइल्स में इन लोगों का नाम आ जाता है, आप इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ये अपनी पार्टी करना पड़ता है। महिलाओं के साथ क्या सम्मान करते होंगे? आप टीवी डिबेट में बैठकर तनु जी क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को? आप अपनी पार्टी की महिलाओं को छोड़ देते होंगे? मेरा ये सवाल है। मैं बेटी की आवाज बंद करके पूछ रही हूँ, क्या छोड़ देते होंगे? देख रहा है वो तो आपका अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, दूसरे की बेटी की आवाज का एक मिनट, ममता काले जी को रखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है अंबर जी, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट, पुरुष सब कुछ बुरा कर रहे हैं। ममता काले जी एक मिनट, अगर स्क्रीन पर रख पाए। ममता काले जी, मैं आ रहा हूं ज़ेबा जी इसके बाद, ठीक है, इसी के बाद। ममता जी, ये तो महिलाओं की डिग्निटी पर भी वो कह रही करना पड़ता है महिलाओं को।